5 टिप्स अगर आप फाइवर पर काम कर रहे हैं, अपवर्क पर काम कर रहे हैं और आपको फर्स्ट ऑर्डर नहीं आ रहा, अगर आप इन 5 टिप्स को अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत जल्द आपका फर्स्ट ऑर्डर मिल सकता है। सो ये 5 टिप्स एज अ फ्रीलांसर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। तो आइए सीख। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ 5 रीजन शेयर किए थे जिस वजह से फ्रीलांसर्स फेल होते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं 5 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताऊंगा कि आप लोग उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे ओवरकम कर डाला तो भाई लाइफ तो अपनी जिंगा लाला। समझ रहे हैं ना बात को। सो नंबर 1 पॉइंट इज इंप्रूव योर एक्सपीरियंस इन पोर्टफोलियो। अब ये एक एज अ न्यू फ्रीलांसर आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अभी आप मार्केट के अंदर नए हैं, नई नई स्किल सीखी है, और सबसे बड़ा इशू आपको यही आएगा, एक माइंड के अंदर आपको हमेशा एक गैप फील हो रहा होगा, कुछ कमी खुद के अंदर महसूस हो रही होगी कि यार पता नहीं काम कैसा होगा, मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको फील होगा ये इस वजह से होगा क्योंकि अभी आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया होगा, और जब आप मार्केट के अंदर आएंगे और एक नए बंदे को, कोरे बंदे को काम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरा जो आपको मशवरा रहेगा कि आपने स्किल सीख ली है, अब आप किसी रेलिवेंट इंडस्ट्री में जाके सर्व करें, पेड इंटर्नशिप कर लें, कोई आपको फ्री में भी रख रहा है, कोई पे नहीं कर रहा तब भी रह लें, और नॉर्मली आपको लोग कुछ ना कुछ पे कर देते हैं। अगर आप ऐसे जाके किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कहीं पर जाकर जॉब कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप यकीन करें आपको इतना फायदा होगा कि आपकी सोच है, क्योंकि वहां पर आप सिर्फ अपनी स्किल से रिलेटेड नहीं बल्कि पूरा एक वो प्रोसेस सीखते हैं कि कैसे वो एजेंसी लेवल पर काम हो रहा है, कैसे वो सॉफ्टवेयर हाउस रन हो रहा है, नए नए लोगों से मिलते हो, उनके एक्सपीरियंसेस आपको पता चलते हैं, तो बहुत ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपने 3 से 4 महीने लगाकर एक स्किल सीख ली है, अब 3 से 4 महीने एटलीस्ट किसी इंडस्ट्री में लगाओ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। अब पोर्टफोलियो आपने कैसे बिल्ड करना है? जब आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, आपने इंडस्ट्री को सर्व किया, आपने वहां पर जॉब कर ली है, मोस्ट प्रोबेबली आपको वहीं से लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, या एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा ठीक है क्लाइंट हंट कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी स्टार्ट में आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की हेल्प ले सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में देखिए किसका कारोबार है, जिसके बिजनेस के अंदर आप अपनी स्किल से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, और बदले में बेशक आप उन्हें कुछ चार्ज करें या ना करें, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि कुछ मिनिमम फी जरूर चार्ज करें, और 100% मनी बैक गारंटी ऑफर कर दे कि मेरा काम पसंद आया तो मैं पूरे पैसे वापस कर दूंगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उन्हें शो होगा कि यार बंदा कॉन्फिडेंट है, ये काम करके देगा, 100% मनी बैक गारंटी ऑफर कर रहे हैं। तो मेरी नजर में फ्री सर्विस देने से बेहतर है कि आप 100% मनी बैक गारंटी ऑफर कर दे, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाता है। तो इस तरह से आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है, फ्रीलांसिंग को एज अ बिजनेस लेकर आ रहे हैं और ये सोच कर आ रहे हैं कि यार ये आपकी लाइफ चेंज करेगा, तो भाई लाइफ चेंज करने के लिए ना 1 से 1.5 साल समझ लो कि धक्के खाने पड़ेंगे। अगर आप धक्के खाने के लिए तैयार नहीं है तो भाई कल क्या छोड़ते हो, अभी छोड़ो, आपका काम ही नहीं है इस इंडस्ट्री। नंबर 2 इज मार्केटिंग एंड सेल्फ प्रमोशन। देखिए मैंने नए फ्रीलांसर्स के अंदर ये एक चीज बहुत कॉमन देखी है कि वो मार्केटिंग की पावर को टोटली इग्नोर कर देते हैं, सेल्फ ब्रांडिंग को टोटली इग्नोर कर देते हैं। वो जस्ट फाइवर पर जाते हैं, अपवर्क पे जाते हो, कहते हैं बस अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब ये प्लेटफॉर्म मेरे अब्बा जी का मुलाजम है, ये मुझे क्लाइंट ला के देगा, मैंने कुछ नहीं करना। देखें आपकी जो स्किल है ना वो एक प्रोडक्ट है, जैसे ये एक पेन एक प्रोडक्ट है ना, ये मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रोडक्ट बनाई है, अब इसको बेचने का काम किसी प्लेटफॉर्म का नहीं है, प्रोडक्ट मेरी है तो इसको बेचने की ड्यूटी भी मेरी है। तो मुझे मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी ताकि मैं इस प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकूं। ऐसे में जो आपकी स्किल है वो आपका प्रोडक्ट है, और अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो भाई आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको बेचना आना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट सीरीज बनाई है, हाउ टू सेल एज अ फ्रीलांसर। उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर की हैं जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत मुश्किल से कहीं पर एक कंबाइंड नॉलेज यूट्यूब पर मिलेगी, उसको आप जरूर देखें। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज मैंने आपके साथ शेयर की है जिससे आप हाई एंड क्लाइंट्स हंट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को ग्रो कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन भाई मार्केटिंग एंड सेल्फ ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, और इसके लिए एक मैं आपको जो एडवाइस करूंगा कि भाई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करें। अब जब भी बात आती है कंटेंट क्रिएशन की, हम लोगों का फोकस फौरन से शिफ्ट हो जाता है कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है, इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर पूरे करने ने, बस इस तरह की चीजों में हम निकल जाए। सेल्फ ब्रांडिंग अगर आपने करनी है, कंटेंट आपने क्रिएट करना है, तो आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि मैंने कंटेंट बनाना है जिससे किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही, मैंने लोगों को फायदा देना है। फॉलोअर्स इतना मैटर नहीं करते अगर आपका मेन बिजनेस फ्रीलांसिंग, जो आप वहां पर काम कर रहे हैं, आप जो लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, वो एक तरह से आपका पोर्टफोलियो ही बिल्ड हो रहा है, और वहां से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बाकी आप हाउ टू सेल एज अ फ्रीलांसर मेरी ये प्लेलिस्ट देखेंगे, इसके अंदर आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसके अंदर मैंने इन सभी स्टेप्स को इन डिटेल एक्सप्लेन किया। नंबर 3 इज मनी मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर जब आप एक अभी नए फ्रीलांसर है तो आपकी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहती है, कभी 500, कभी 1000, कभी $100, इस तरह से आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा हर महीने ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब ऐसे में अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जब वो आप पहले $1000 बना लेंगे ना, तो आपके दिल ने कहना यार आज तो तेरे भाई ने किला फतह कर लिया, लेट टेंड हो रहा है, महीने का 3 लाख रुपया
रुपया कमांदा ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ है कितने कमा लेता है वो आपने वो देखी होंगी ना अक्सर कितने कमा लेते हो, वो लड़की बंदे से पूछती है, वो कहती है जी मैं 10,000 रुपए कमाता हूँ, तो वो आगे बस 10,000, मेरी तनख्वाह तो 25,000 रुपए महीना, मैं 10,000 महीने का नहीं, मैं 10,000 एक दिन का कमाता हूँ, और पीछे सिग्मा वाला म्यूजिक चला देते हैं, लो जी कहानी स्टार्ट। तो ऐसी हरकतें आप लोगों ने नहीं करनी। देखो भाई मैं आपको एक सीधी सी चीज बताता हूँ, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सारी जिंदगी अब्बा को लोग गाला खा लिया, दोस्त भी मजाक उड़ाते रहे कि तू कुछ नहीं कर सकता निकम्मे, और फाइनली जब हम कुछ कर लेते तो हमारा दिल करता है कि भाई आज तो डिंडोरा पीट के रख देना है, बता दूंगा कि यार जिसको तुम निकम्मा कहते थे वो इतना निकम्मा नहीं है। और यहीं पर आपका टाइम है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का, क्योंकि अगर आपने इस फीलिंग को, इस इमोशन को कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत बड़े इंसान बने, पैसों के लिहाज से भी और वैसे भी। तो इसलिए प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करनी है, अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने, हर चीज को एक लिमिट में रखना है। यस, आप अगर अच्छा कमाना स्टार्ट हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी फैमिली को जरूर सब करें कि लाइक मुझे इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस आ गया, मैं आज आप लोगों को भाई खाना खिला देता हूँ, या अम्मी जी आपके लिए मैं गिफ्ट ले आया, अब्बा जी आपके लिए ये ले आया। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा पक कर सकते, थोड़ा पक दे सकते हैं, लेकिन एकदम से आपने ढिंडोरा नहीं पीटना कि मैं मंथली कमाने ही इतना शुरू हो गया हूं। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, नॉर्मली हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के बहुत सारे सपने ख्वाब होते हैं, वो एकदम से फिर सारे जाग जाते हैं दोबारा से, और आपके ऊपर वो जिम्मेदारियां डल जाती हैं, यार घर छोटा है बड़ा लेते हैं, शादी में ना इतना खर्चा करते हैं, वो पता है इतने लोगों को बुलाना है वगैरह वगैरह, और आप फंस जाते हैं फिर इस चक्कर के अंदर, और फिर मेंटली आप जब डिस्टर्ब होते हैं, काम भी नुकसान में होगा, अल्लाह ना करे अर्निंग गई तो जब पैसे जेब में नहीं तो क्या करोगे, बात समझ नहीं, तो आपने हरकतें नहीं की। बाकी भाई ने मनी मैनेजमेंट के ऊपर कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना, या मनी मैनेजमेंट कोर्स बाय एचबी सर्विसेज यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, इतनी अपनी उंगलियों को तकलीफ दे लीजिए। एंड नंबर 4 इज गुड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। एज अ न्यू फ्रीलांसर बहुत बड़ा मसला आपको आएगा, प्राइस में क्या सेट करूं। आप ये सोचेंगे, खुद से दिमाग लगाएंगे कि ठीक है यार नया फ्रीलांसर हूं, ऐसा करता हूं, मार्केट में कोई बंदा एक काम के लिए $100 चार्ज कर रहा है, मैं $5 में करके दे दूंगा, इससे क्लाइंट के घर है यार मुझे इतनी सस्ती चीज मिल रही है, मुझे यही तो बंदा चाहिए था, बस इसी को ऑर्डर करो। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगेन इस पेन की एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि यार इस पेन की मार्केट वैल्यू 500 रुपए है, और कोई बंदा आके आपको इसको ₹5 में दे, आप खुद भी सोचने शुरू, कुछ तो लोचा होना है, इंक कट होनी, निब खराब होनी, ढक्कन टूटा होना, आपके ज़हन में इस तरह के ख्याल जरूर आएंगे। अब आप सोच लें कि आपका क्लाइंट आपके बारे में क्या क्या सोच रहा हो, तो इसलिए आपने क्लाइंट की जगह पर खुद को रख के सोचना है कि भाई मेरा क्लाइंट इस वक्त क्या सोच रहा होगा। तो ना तो आपने 500 की चीज ₹5 में बेचनी है, और ना ही आपने 500 की चीज 5,000 में सेल करनी है, बल्कि आपने एक मुनासिब सी प्राइस रखनी है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट रख के आपने अपनी प्राइस को ऑफर कर देना। गुड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होना बहुत जरूरी है, और ऐसे में आप अपनी स्किल के लिए कितना चार्ज कर सकते हैं, आपको क्या बेसिक प्राइस रखना चाहिए, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप जाकर देखें इंडस्ट्री में बाकी फ्रीलांसर्स इस सेम काम के लिए, इस सेम स्किल के लिए, इस सेम वर्क के लिए वो कितना चार्ज कर रहे हैं, तो आप वहां से एक आइडिया ले सकते हैं और अपनी प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंप्रूव प्रोफेशनलिज्म। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें आपकी कमिटमेंट को पूरा करना, बिजनेस डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि देखिए जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले बंदे के सामने कि आपका कैलिबर क्या है। अब आप ऐसे में अपनी जो डेडलाइन आप अपने क्लाइंट के साथ कमिट करते हैं, आप उसे मीट नहीं करते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल बेकार है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, सिर्फ इंग्लिश बोलना आना या इंग्लिश में चैट कर लेना ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका, अंदाज, ये अलग से एक स्किल है। तो इंग्लिश तो आपको चाहिए ही चाहिए, वर्बल भी नॉन वर्बल भी, बट जो द वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको, उस मीडियम को यूज कैसे करना है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल कैसे करना है, क्लाइंट के साथ नेगोशिएट कैसे करते हैं, पोलाइटली कैसे बात करते हैं, कैसे उसके बिजनेस की आपने डिटेल्स लेनी है, कैसे उससे बात करनी है, एक एक चीज आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सिखाई जाती है। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर लाजमी काम करना है, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा सफर करेंगे। और अगर आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही आपने बैड रिव्यूज ले लिए तो भाई मादरत के साथ, लेकिन आपका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा एज अ फ्रीलांसर। सो आपने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर काम लाजमी करना है। एज अ प्रोफेशनल मार्केट के अंदर आप आ रहे हैं तो आपने एज अ प्रोफेशनली बिहेव भी करना है और सर्व भी करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अगर वो भी इन प्रॉब्लम्स का शिकार है तो वो उनको भी कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो इस वीडियो को लाइक करें, लाजमी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आप इनमें से किस प्रॉब्लम का शिकार हैं और आप इनमें से किस चीज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करने वाले। मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है, क्योंकि अगर आप कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब आप वो शख्स हैं जो वाकई ही सीरियस अपनी लाइफ के अंदर, और आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करने वाले। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक प्रोफाइल पर अपने फ्रीलांसर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इस वक्त स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट मिल रही है मास्टर क्लास बाय एचपी सर्विसेज। इस सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर आपको बेशुमार क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे, हर एक सिंगल कोर्स एक कंप्लीट स्किल है। तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, इन प्लेलिस्ट में जाओ, जो स्किल पसंद आती है वो एक वीडियो आपने ओपन कर लेनी, वो पूरा का पूरा कोर्स है, एक चीज उसके अंदर इन डेप्थ आपको सिखाई गई है। जाएं, सीखें और अपनी लाइफ को चेंज करें। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।